नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव। आज हम मौजूद हैं एमएस कॉन्वेंट स्कूल संजय कॉलोनी फरीदाबाद स्थित। और आप ये देखें कि एक रियलिटी चेक कार्यक्रम है। हम हर स्कूल में जाकर के देखते हैं और विद परमिशन देखते हैं कि किस तरीके से उस स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, क्या विशेषताएँ, क्या सुविधाएँ बच्चों को दी जा रही हैं। कि जो स्कूल बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमारे पास ये सुविधाएँ हैं, वो हैं भी कि नहीं, ये चीज़ हम देखेंगे सीधे तौर पर। आ जाएँ क्या जी? आइए सब खड़े हो जाएं जरा। सर, आपके स्कूल में हम एक रियलिटी चेक कार्यक्रम है वो देखना चाहते हैं कि किस तरीके से आप बच्चों को पढ़ाते हैं और यह सुविधाएं देने का काम करते हैं। तो चलें आपके साथ। कोई आपको समस्या तो नहीं? नहीं कोई समस्या। आपकी परमिशन से हो रहा है? यस। चलिए देखिए, हम इसलिए आपको ये चीज़ें दिखा देते हैं जिससे कि आपस में एक तनाव की स्थिति ना रहे। अभिभावक, टीचर्स, स्कूल में आप देखते रहें, नर्सरी क्लास है और बच्चे पढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। और देखिए सबसे बड़ी बात डिजिटल, आप ये देखिए डिजिटल एक बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ये देखिए, जी जी बाहर का फ्रंट। जी 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 ठीक है, दिखा। चलिए बाहर का फ्रंट एक बार दिखा दीजिए कि जिससे कि लोगों को पता चल सके कि एमएस कॉन्वेंट स्कूल में क्या विशेषताएं हैं। अच्छा, इसमें 10वीं 12वीं बीए बीकॉम बीएड एजुकेशन के फार्म भरे जाते हैं, कोचिंग भी दी जाती है। कहाँ से भरवा देते हैं फार्म, ये तो बता दीजिए। अलग अलग है, जैसे चाहते हैं। हरियाणा से है कि पंजाब से कराते हैं। जो बच्चा कंफर्म ना हो कि भाई मैं पढ़ना चाहता हूँ, किसी वजह से उसकी पढ़ाई छूटी हुई है, उनकी पढ़ाई करवा देते हैं। ऐसा नहीं कि किसी और स्कूल से जानकारी कर रखी हो, 10वीं 12वीं के वहीं से भरवा नहीं 10वीं तो अपनी ही रिकॉग्नाइजेशन है। नहीं, 12वीं की कह रहा हूँ। नहीं 12वीं ऐसा नहीं है कुछ भी। तो जैसे हरियाणा तक मान्यता प्राप्त है पूरे? यस। कितने साल हो गए आपकी मान्यता प्राप्त? 20 साल हो गए। 20 साल जी। चलिए आप चलें, दिखाएं। चलिए क्लासेस देख लेते हैं हम, और सुविधाएं क्या क्या देते हैं बच्चों के ना सुरक्षा के लिहाज से, वो हम देखेंगे। फायर सेफ्टी का पुख्ता प्रबंध है कि नहीं है, ये चीज़ हम देखेंगे। कैमरे हैं कि नहीं है वो देखें, क्योंकि देखिए अभी हाल ही में एक बड़े हॉस्पिटल में एयरलाइंस के कुछ लोगों के साथ ऐसी दुर्घटना हुई कि वहाँ पर फायर सेफ्टी का प्रॉपर इंतजाम नहीं था। ऐसे स्कूलों में कई घटनाएं देखने को मिलती हैं। इसी संदर्भ में आज हम स्कूल में भी देखेंगे कि क्या क्या सुविधाएं हैं। और आप देखें कि पूर्व विधायक नगेंद्र भड़ाना कभी स्कूल में इनके आए होंगे तो उनकी कुछ तस्वीरें इन्होंने लगा रखी हैं। देखिए कैमरे लगाए हुए, सीसीटीवी कैमरे। चलिए 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 चलिए। तो पिटाई हो रही है बच्चों तुम्हारी? पिटाई करेंगे टीचर? रोज मारती हैं? बेटे मारती हैं तुम्हें टीचर? नहीं यस बोलो बेटा। मारती कि नहीं? नहीं मारती। चलिए, अच्छे से पढ़ाती हैं टीचर? चलिए गुड, बैठ गए। देखिए एमएस कॉन्वेंट स्कूल फरीदाबाद। और आप सबसे अनुरोध है कि कृपया प्रोग्राम शेयर जरूर करें। ये चलिए टेस्ट चलने दीजिए, बच्चों को परेशान ना करें, पढ़ने दीजिए। जैसे भी जो स्थिति में बैठा वो बैठे रहने दीजिए। बैठिए सर, बैठिए बेटा, बैठिए। बच्चों टीचर्स पिटाई तो नहीं करते आपकी? चलिए गुड। अच्छे से पढ़ाते हैं? चलिए। देखिए कैमरे यहाँ पर इन्होंने यहाँ भी लगाए हुए हैं, आप जूम करके देख लीजिए कैमरा। तो कैमरे इन्होंने, और फायर सेफ्टी का और देख लेते हैं। आइए देखिए फायर सेफ्टी का इन्होंने सिलेंडर लगाया हुआ है। इसमें मैं आपको डेट भी दिखा देता हूँ कि डेट क्या है। सर उतारेंगे जरा से है जी? चलिए, इसमें डेट तो है नहीं लेकिन कोई बात नहीं। चलिए
मैं कहती कि बेटा कौन सी क्लास है बच्चों? 7th है, 7th और 8th। अच्छा बेटा कैसा माहौल है यहाँ पर पढ़ाई का? अच्छा है। कोई बताना चाहेगा स्कूल के बारे में? कोई भी बच्चा बताना चाहे? अपने स्कूल के बारे में जो बताना चाहे। कोई बच्चा गिर ना जाए जी। दो दो, ये दो। अभी वर्क चल रहा है ना। मैं आपसे कहूँ कि आप नहीं सर, अभी मैं कर रहा हूँ। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। देखिए लाइव तस्वीरें हैं और देखिए सुरक्षा के लिहाज से ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो इन्हें अभी ठीक करानी है, क्योंकि कोई भी हादसा ऐसा हो, देखिए केवल इसमें पैर भी फिसल सकता है बच्चे का, तो इसलिए इन चीज़ों को दुरुस्त करना चाहिए। या सुरक्षा के लिहाज से चारों तरफ से इन्होंने। बैठिए बेटा बैठिए। बच्चे बताओ, लड़कियों के हिसाब से स्कूल ठीक है, माहौल ठीक है यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को? स्कूल के बारे में कोई बताना चाहेगा? कोई कमी, कोई सुझाव चाहते हो कि स्कूल में ये चीज़ें होनी चाहिए? बताइए। कोई कुछ नहीं कहेगा सर, हम हैं इस समय तो। अच्छाई और बुराई बेटा बतानी चाहिए, बुराई हाँ। भी बतानी चाहिए और अच्छाई भी बतानी चाहिए। बताइए। चलिए सर आइए। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। नहीं, एजुकेशन कैसी है, टीचर कैसे बताना चाहिए बेटा। चलिए चलिए आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं दोस्तों। एजुकेट हो जाते हैं। हाँ, रियलिटी चेक एक कार्यक्रम है। हमने कोशिश की है वो हर चीज़ दिखाने की जो दिखानी हमें चाहिए। और आप ये समझिए मैडम, आप किस पद पर हैं स्कूल में? इधर आ जाइए। मैं जी टीचर ही हूँ। आ जाइए, इधर ही आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा अर्चना पांचाल। अर्चना जी, क्या पढ़ाते हैं आप? मैं अभी फ्लोर पे पढ़ा लेती हूँ 6, 7, 8, 9, 10। 6, 7, 8, सब्जेक्ट क्या 9, पढ़ाते हैं? हिंदी SS और 5th में और 6th में मैथ। हाँ जी। तो समस्या तो नहीं कोई स्कूल की? नहीं सर। स्कूल प्रबंधन की तरफ से बिल्कुल भी नहीं है, मुझे खास 8 साल हो गए हैं। चलिए, आप भी यहीं से पढ़ के गए थे क्या? यहाँ पे करके आए। कुछ अच्छा टीचर ऐसे भी होते हैं जो पढ़ जी के जी, गए। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं कि खुद स्वयं पढ़ करके गए हैं, वहीं से फिर पढ़ाने के लिए आ जाते हमारी अमरीन है सब जी। ऐसे ही है, हैं। चलिए चलिए ऐसे ही पढ़ी है। चलिए चलिए। चलिए आप जुड़ रहे हैं। देखिए हमने सीधा रियलिटी चेक बिना किसी पूर्व सूचना के इनके यहाँ पहुँचे, लेकिन सर आ जाइए, लेकिन हमने इनसे परमिशन के साथ एक कार्यक्रम किया। आप कैमरे दिखा दीजिए एक बार जरा इसमें, है ना? अच्छा सर, आपके स्कूल की विशेषताएं क्या वो बता दीजिए अपने परिचय से। मैं इस स्कूल का MS कॉन्वेंट स्कूल का प्रिंसिपल प्रदीप शर्मा। हमारे स्कूल की मेन विशेषता तो कम फीस में और इंग्लिश मीडियम पढ़ाना है। दूसरा, 100% हमारा रिजल्ट आता है 10th क्लास का। आप कभी भी किसी वेबसाइट वगैरह में चेक कर सकते हैं। 20 ईयर से स्कूल चल रहा है। पहले रेंट पे होता था, आज अपना हो गया है। और यही स्कूल? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, मतलब रेंट देते देते खरीद लिया? पहले रेंट देते थे, अब ये हमने अपना ही ले लिया है। आर पार हो गया है। 250 यार्ड में स्कूल है। बच्चों के लिए खिलौने भी हैं। छोटे बच्चों को प्ले क्लास का भी प्रोसीजर कर रखा है। बाकी जो सुविधा कोशिश करते हैं, जो सुविधा दे सके। सरकार की तरफ से क्या आपको सुझाव देने चाहिए सरकार को? सरकार आपके लिए क्या करे प्राइवेट स्कूलों के लिए? जो गली मोहल्ले में घर घर में स्कूल खोल रखे हैं उनके लिए क्या करें? सर, प्राइवेट स्कूलों के लिए वैसे तो सरकार काफ़ी कुछ करती है, लेकिन कई चीज़ें हैं जो नहीं हो पाते हैं। कई बार हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे SRN आजकल जनरेट हो रहा है, उसमें कभी फैमिली ID से डाल देते हैं, कभी विदाउट फैमिली ID डाल देते हैं, कभी आधार कार्ड से डाल देते हैं। कई स्कूल ऐसे होते हैं जो बगैर TC के भी बैठा लेते हैं। वो भी बहुत बड़ी समस्या है। तो आप लोग ही कहने से बैठाते हैं? एक स्कूल वाला दूसरा लालच में तो बच्चों का एडमिशन लेने के लिए कहते थे आ जाओ विदाउट TC आ जाओ। जब वो आ गए तो फिर उसको परेशान है, बेटा आप TC लेकर आओ। फिर वो चक्कर मारते हैं पुराने स्कूल, फिर पता चलता है लेन देन है। सही बात है, कोई बात नहीं ऐसा, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल वाले भी करते हैं। अच्छा। कई लास्ट टू लास्ट ईयर गवर्नमेंट स्कूल ने बगैर TC के ही एडमिशन कर दिए। अच्छा। और हमारे यहाँ से डाटा चुरा भी लिया। अच्छा। ऐसा भी है। अच्छा। हाँ, ये कई स्कूलों से आया भी होगा ये सुझाव। हमारे यहाँ से डाटा चुरा के हमारा बैलेंस भी ऐसे चोरी हो जाता है? यस, फर्स्ट टाइम किया था उन्होंने। आपके यहाँ चोरी हो जाएगा आपका? फर्स्ट टाइम, ये 1 टाइम हुआ था। अच्छा, one time लॉकडाउन हुआ। के टाइम। अच्छा, हम गवर्नमेंट ने ले लिया। गवर्नमेंट ने सीधा विदाउट TC के ले लिया। पता नहीं क्या DO ऑफिस ने उन्होंने किया और उनका डाटा, हमारा डाटा सारा लेके चलिए, क्या कहना चाहेंगे अब आप?
बाकी ठीक है, कोशिश करते हैं हम टीचर से अच्छे टीचर रख के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की। ठीक। चलिए धन्यवाद। MS कॉन्वेंट स्कूल से आप लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे और आप मैं चाहूँगा कि वो बाहर से आप इन्हें दिखा दें जरूर।